अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. कुछ वक्त के लिए रोज़ाना नए केसेस के कमी के साथ हिंदुस्तान कोविड-19 में एक बार फिर इजाफे का मुशाहिदा कर रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 50,040 नए वाक़यात रिपोर्ट हुए। ये बात वज़ारत सेहत की वजारत ने फराहम की। डेल्टा प्लस मुख्तलिफ हालतों में इजाफे की इतलात के दरमियान ये मामलात में इजाफा हुआ है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये ज़्यादा मुतअद्दी बीमारी है। हफ्ते के रोज़ मरकज़ ने हिंदुस्तान की अदालत आलिया को भी बताया है कि इस साल के आखिर तक मुल्क को 5 मैन्युफैक्चरर्स से 188 करोड़ वैक्सीन की खुराकें मिलने की तवक्को है। ख्याल किया जाता है कि इसने मुल्क में 94 करोड़ आबादी को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन से बचाया है, जो उम्र 18 साल से ऊपर है। दरियासना जैसा कि कौमी दारुल हुकूमत में 1 मई के बाद सबसे कम सिंगल रोज़ा वाक़यात की इतला है। रियासती हुकूमत शादियों की मेज़बानी के लिए जम और ज़ियाफ़त हॉल खोल रही है। हुकूमत की जानिब से शादी के तकारीब के लिए मुकर्रर करदा 50 लोग ही रहेंगे। जिम्स 50% सलाहियत पर भी काम करेगी। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ऑलवेज वेयर मास्क, avoid social gathering, don't touch your eyes and mouth frequently. Wash your hands regularly. Use sanitizers. Avoid contact with others. Always cover your mouth and nose while sneezing. Issued in public interest by Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. भारत में अपनी नौइयत के पहले हमले में 2 कम शिद्दत वाले देसी साख्ता बम को जम्मू में इंडियन एयर फोर्स के अड्डे पर गिरा दिया गया और वो फट पड़े। हेलीकॉप्टर हैंगर के करीब धमाके के नतीजे में किसी सामान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन आईएएफ के 2 अहलकार इंतहाई मामूली ज़ख्मी हो गए। एक ट्विटर पोस्ट में एएफए ने बताया कि 2 कम शिद्दत वाले धमाकों की इत्तला मिली है। एक ने इमारत की छत को मामूली नुकसान पहुंचाया, जबकि दूसरी खुली जगह पर फट गई। इसमें मज़ीद कहा गया है कि किसी भी सामान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सिविल एजेंसियों के साथ साथ तफ्तीश की जा रही है। ज़राए ने बताया कि पहला धमाका सुबह 1:30 बजे के करीब हुआ। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक एक आईएएफ के गिरफ्त करने वाले टीम ने देखा कि धमाका खेज मवाद गिर रहा था और वो इलाके में पहुंच गए। ज़राए ने बताया कि 1 सेकंड मिनट के बाद वो गिर पड़ा, जिसकी वजह से 2 अहलकार बहुत ही ज़ख्मी हो गए। मालूम हुआ है कि दोनों धमाके के कम शिद्दत के थे, ताहम ये धमाके खेज मवाद तैयारे के हैंगर के करीब ही गिरा दिया गया था। बम डिस्पोजल स्क्वाड, फॉरेस्ट, आईएएफ, पुलिस और सिक्योरिटी अदारों के मुतअद्दिद टीमें मौके पर पहुंच गईं। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-8222. रेड रज़ाकार आसनसोल के ज़ेर एहतमाम कम्युनिटी किचन की इख्तितामी तकरीब को मनाने के लिए एक स्ट्रीट ड्रामे के साथ एक पुरकशिश सकाफ़ती प्रोग्राम भी मुनक़्क़द किया गया। 27 जून 11:30 बजे संस्पतक क्लब मोशीलाहट आला बाज़ार में ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। इसमें कोलकाता के कुछ मशहूर गायकार और ड्रामा शख्सियात ने अपने फ़न का मुज़ाहिरा किया। जयराज भट्टाचार्य ड्रामा शख्सियत, नीलबज नियागी और राहुल पॉल म्यूज़िक आर्टिस्ट इनारा कोलकाता से आए थे। इनको प्रसन्तो घोष, जावा सान्याल, अमितिति घोष और दीगर ने एजाज़ से नवाजा। आसनसोल रेड रज़ाकारों की जानिब से बनीत चक्रवर्ती, हमागाना चंद, नीट्रा चटर्जी, सुभिगिया बिस्वास, अनुभव घोष, परलोई पत्र, समर्पण दास गुप्ता, विश्वान, श्रेया घोष,
सियांतानी हिजरा, ऋतुक चैटर्जी समेत तकरीबन 40 अफराद मौजूद थे। अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स: टीवीएस हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड, नीमराना, राजस्थान, हीरो चौक। Salaries, benefits and company facilities are given here. Age limit 18 to 25 only. Interested candidates can contact and send resume on WhatsApp number. पुरुलिया से विकास प्रसाद के मुताबिक हावड़ा पंचायत समिति और तृणमूल प्राइमरी असाजा एसोसिएशन के जरिए खून के हत्या कैंप का इनेकाद हुड़ा के लालपुर कम्युनिटी बिल्डिंग में किया गया। इतवार के रोज मुंजम किया गया था। कैंप का इफ्तिताह पश्चिमांचल अपग्रेडेशन वजीर संध्या रानी टूडू ने रिबन काट कर किया। कैंप में 30 अफराद ने खून का अतिया किया। खून के अतिया के दौरान तमाम अतिया दहंदगान को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक पौधे भी फराहम किए गए। इस मौके पर पुरुलिया जिला परिषद के सदर सुजय बैनर्जी, जिला तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, हुड़ा पंचायत समिति के सदर प्रसन्नजीत महतो, पंचायत समिति पब्लिक वर्क्स ऑफिसर अंबज मंडल, जिला तृणमूल प्राइमरी असाजा एसोसिएशन के कायम मुकाम सदर प्रकाश सिंह देव और प्राइमरी असाजा कमेटी जिला खजांची विपत तारुण महतो और दीगर मौजूद थे। वजीर संध्या रानी टूडू ने कोरोना वायरस के संगीन हालात में खून के बहरान पर काबू पाने के लिए हुड़ा पंचायत समिति और तृणमूल प्राइमरी असाजा कमेटी के काविशों को एक काबिल तारीफ इकदाम करार दिया। पंचायत समिति के सदर प्रसन्नजीत महतो ने कहा कि इस मकसद के हुसूल के लिए सिर्फ इस अरसे के दौरान खून के हत्या कैंप का इनेकाद किया गया है कि जिला में ब्लड बैंक में खून की कमी नहीं हो। कोलकाता से सील के आरएमडी दफ्तर को मुंतकिल करने समेत कॉन्ट्रैक्ट कारकुनों के मुतअद्दिद मुतालबात पर बनपुर बस स्टैंड पर सीटीयू और दीगर यूनियनों का एहतजाज हुआ। डिग्निटरीज के तौर पर यहाँ बांगसा गिरपाल चौधरी, पर्था मुखर्जी, सत्या चैटर्जी, सुभाशीष बासु, अरविंदो घोष, अजय रॉय ऑफ INTUC और दूसरे लोग मौजूद थे। ঠিকাদাররা সব থেকে বেশি শোষণ করে এখানকার শ্রমিকদের, আর এই ঠিকা শ্রমিকদের কথা একমাত্র সিআইটিউ বলেছে এনজেএসএস এর মিটিং এ, এবং আমাদের বক্তব্যই যে চুক্তি আমরা সই করব, কিন্তু সেখানে ঠিকা শ্রমিকদের কথা থাকতে হবে, যারা সব থেকে আমাদের সমাজে বঞ্চিত, যারা অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, এই ঠিকা শ্রমিকদের কথা আমাদের ওই চুক্তির মধ্যে আমাদের থাকতে হবে। কমরেড তপন সেন এই কথা বলে এনজেএসএস এর মিটিং শুরু করেছেন যে আলোচনা হবে দুটো কথা, এক হচ্ছে ঠিকা শ্রমিকের দাবি, দুই হচ্ছে 53 মাস ধরে তোমরা আটকে রেখেছো এই বকেয়া আর এরিয়ার যা পাওনা আছে এই টাকা দিতে হবে। তারপরে এখন নানা দোলাচাল চলছে, তারপরে কখনো বলছে 35, বলছে 35-এর নিচেও নেমে যেতে পারি, দেখা যাক কি হয়। 11:30 এখনো বাজেনি, তারপর আবার আলোচনা হবে। এই প্রথম ইস্পাতের ইতিহাসে 6 বার মিটিং হলো, রোজ মিটিং হচ্ছে, রোজ। অদ্ভুত সরকার নরেন্দ্র মোদীর। 6 দিন মিটিং হচ্ছে পরপর, সেল ম্যানেজমেন্ট ফয়সালা করছে না। 53 মাস ঝুলিয়ে রেখেছে। আসল মতলব, দুটো মতলব আছে এই সরকারের, দুটো মতলব। একটা হচ্ছে সরকারি ক্ষেত্র তুলে দাও, আর দুই হচ্ছে সরকারি ক্ষেত্রগুলোতে যেখানে উৎপাদন হয়েছে, যেখানে ভালো বিনিয়োগ হয়েছে, যার বাজার আছে, এই বাজারকে কেন্দ্র করে শ্রমিকরা যত খুশি উৎপাদন করেছে সেই উৎপাদনের যে মূল্য, সেই মূল্য আমি কোনো মতে আমি শ্রমিকদের দেব না। কেন দেব না? দেব না এই জন্য, বুঝবেন এই কথা। সেল যদি বেতন বাড়ায় তাহলে সেল জিন্দালের দালালি করতে পারবে না। এই হচ্ছে ভারতবর্ষে বিজেপির সরকার, এই হচ্ছে কর্পোরেট কোম্পানির অত্যাচার। কর্পোরেট কোম্পানি গিলে খেয়েছে হাঙরের মতন এই বিজেপির সরকারকে। আর এই জন্য আমরা বলি কি ইয়ে সারি গলি সরকার কো এক ধক্কা উঠো। আর এই জন্য শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, লাল, তেরঙ্গা, গেরুয়া, সব শ্রমিক, এটা শ্রমিকের ঐক্যের ব্যাপার। কিন্তু আমরা বলছি বারবার এই কথা, যেটা শুধু শ্রমিকের মধ্যে থাকবে না। কলকাতায় তুমি অফিস বন্ধ করে দেবে, কার অফিস? তুমি বন্ধ করার কে? এই যখন জওয়াহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী তখন থেকে এই সরকারি ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে, আর তুমি বলছো আজকে
আমাদের যে খনি আছে সেই খনি তুমি কেড়ে নেবে, সেই খনি তুমি দখল করে নেবে। কার জন্যে? জিন্দালের জন্যে, আদানির জন্যে, আম্বানির জন্যে। 13,000 কোটি টাকা বামপন্থীরা, আমি বলছি একমাত্র বামপন্থীরা দাবি করতে পারে 13,000 কোটি টাকার বিনিয়োগ ইস্কোতে হয়েছিল যখন 61 জন বামপন্থী এমপি ছিল। बाराबनी से मनोज शर्मा के मुताबिक बाराबनी के एमएलए बिदन उपाध्याय ने दुम्हानी ग्राम पंचायत के दुम्हानी बाजार में लॉकडाउन देखने के बाद गरीब लोगों को खाने पीने की अशिया सौंप दी। बाराबनी के एमएलए बिदन उपाध्याय भी मौजूद थे। बाराबनी पंचायत समिति के मगरबी वर्तमान जंगलात के अफसर पूजा मॉडी, बाराबनी पंचायत समिति के सदर माला बोरी, नायब सदर सुकुमार सिद्धू, बाराबनी पंचायत समिति के प्रदीप मित्रा, जाम ग्राम पंचायत के चीफ केशव रावत, खाने की अशिया को तकरीबन 200 खानदानों के हवाले किया गया। কারণ যা আমাদের দেশের অবস্থা চলছে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যা পরিস্থিতি আছে, প্রচুর মানুষ আছে অনেক দিন থেকে, গত প্রায় 1.5 মাস 2 মাস হয়ে গেল লকডাউন চলছে, মানুষের কাজ নাই, মানুষের খাবার নাই। সরকার সহযোগিতা করছে, মমতা ব্যানার্জি সহযোগিতা করছে, কিন্তু তারপরও যেভাবে আমাদের দোমানি অঞ্চলের দুটো ছোট্ট বাচ্চা বয়স, একদম ছোট দুজনে ব্যবসা করে ওরা, তো ওরা আমাকে গত 3-4 দিন আগে বললো যে দাদা আমরা কিছু মানুষকে, গরিব মানুষকে সহযোগিতা করতে চাই। তো আমি ওদেরকে বলেছিলাম হ্যাঁ নিশ্চয়ই করো, আমরা যাবো। তো আজকে এসেছি, অনেক মানুষকে দিচ্ছে, প্রায় 300-400 লোককে দিচ্ছে ওরা। তো ওদেরকে ধন্যবাদ রইল, আগামী দিনে ওরা আরও করুক এই আশা রইল। রাজ্য সরকার থেকেও তো অনেক জায়গায় দেওয়া আছে, এখনো মোটামুটি কত % মানুষকে দেওয়া হয়েছে? সব মানুষকে, কারণ রেশনিং পদ্ধতিতে আমাদের চলছে, রেশন তো যেভাবে চলছে, প্লাস যে কোনো মানুষের অসুবিধা মানে খারাপ অবস্থা থাকলে আমাদেরকে জানালে বা আমাদের নেতৃত্বকে জানালে আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাড়িতে পৌঁছাচ্ছি। সেটা একটা অন্য প্রসঙ্গে চাই, দুয়ারের সরকার আমাদের বারাবণীতে এখনো চালু হয় না, এবার চালান করে না, এখনো দুয়ারের সরকার, দুয়ারের রেশন যেটা, দুয়ারের রেশন প্রজেক্ট হিসাবে 28টা জায়গায় চালু করেছে। আগামী দিনে এটা চালু হচ্ছে। যতগুলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা আমাদের নেত্রী যা মানুষের সামনে তুলে এনেছিলেন, সবগুলোই কিন্তু মানুষের সামনে আবার আসছে। जमुड़िया कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुजाहिरा किया। मौजूदा मुआज़्ज़ीन में जमुड़िया ब्लॉक कांग्रेस के सदर प्रीतोष बोरी, पीसीसी मेंबर विश्वनाथ यादव, यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी पश्चिम बर्धमान फिरोज खान, जमुड़िया ब्लॉक यूथ कांग्रेस के सदर कुंदन शर्मा, पश्चिम बर्धमान के सेक्रेटरी सोमनाथ चैटर्जी, जमुड़िया ब्लॉक कांग्रेस के वर्किंग सदर शांति गोपाल सिद्धू, एस के नज़ीर वगैरह मौजूद थे। आसनसोल में 38 बीजेपी रहनुमा हामियों समेत तृणमूल में शामिल हुए। आसनसोल रविंद्र भवन में बीजेपी इंटेलेक्चुअल सील के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मदन मोहन चौबे समेत 38 कायदीन ने 3000 हामियों के साथ तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। रियासत वजीर मालाई घटक, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी, बोर्ड के मेंबर अभिजीत घटक, ब्लॉक के सदर गुरुदास चैटर्जी ने झंडा पेश करके सबको तृणमूल कांग्रेस में मदऊ किया। 2024 में ममता बनर्जी को वजीर आजम बनाने की अपील की। इस दौरान तृणमूल रहनुमा मुकेश झा, राजू अहवालिया, मनोज राजिक वगैरह मौजूद थे। रियासती नौजवानों के रहनुमा विश्वजीत चैटर्जी आसनसोल के कल्याणेश्वरी में PHE ऑफिस की एक ठेकेदारी कंपनी सनराइजर BT प्रोजेक्ट VP PLC बंगाल
कंस्ट्रक्शन में मुकामी बेरोजगार नौजवानों को फौरी तौर पर मुलाजमत देने के मुतालबे के लिए 3 रोज़ा धरने पर बैठ गए। तृणमूल कांग्रेस के धरने की हिमायत के लिए कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के सदर बिशान आचार्य समेत मुकामी तृणमूल कायदीन प्लेटफॉर्म पर हाजिर हुए। PHE ऑफिस में फिर से तहरीक शुरू हो गई है। इस दिन धरने प्रोग्राम हाथों हाथ में पीले कार्ड के साथ शुरू हुआ। PHE ऑफिस के गेट के सामने काम करें। इस सिलसिले में तृणमूल रियासत के यूथ रहनुमा विश्वजीत चैटर्जी ने कहा कि जब यहाँ भर्ती का अमल शुरू हुआ था तो रातों रात बाहर से इसकी भर्ती की जा रही थी। अगर नहीं तो हमारा मुतालबा है कि पहले मुकामी बेरोजगार नौजवानों को भर्ती किया जाए। आज से इस धरने का कार्रवाई शेड्यूल होगा। 3 दिन तक अगर हमें कोई अच्छी जवाब नहीं मिला तो हम आने वाले दिनों में इस लाफानी भूख हड़ताल समेत एक बड़ी तहरीक तश्कील देंगे। इस तनाज़र में कुल्टी ब्लॉक तृणमूल के सदर भीमन आचार्य ने कहा कि यूथ लीडर विश्वजीत चैटर्जी के धरना तहरीक में हमें पूरी हिमायत हासिल है। अगर मुकामी नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलेंगी तो ये ज़्यादा बड़ा होगा। पहले मुकामी नौजवानों को नौकरियां देनी होंगी, फिर सिफारिश शुदा नौकरियां मिलेंगी। आसनसोल में बीजेपी रहनुमा ओम नारायण प्रसाद, जो आसनसोल रामकृष्ण दंगल के रिहायशी हैं, को दिलदार नगर इलाके के एक शख्स ने जान से मारने की धमकी दी है, जिसकी शिकायत इन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेशन में की है। ओम नारायण प्रसाद ने बताया कि फ़ोन करने वाले का नाम सिकंदर है। इसने इन्हें बदसलूकी करार दिया और इन्हें संगीन नतायज की धमकियां दी। इसका मुकाबला करने पर कॉल करने वाले ने इसे जान से मारने की धमकी दी। इन्होंने कहा कि वो इस शख्स को नहीं जानते हैं, इसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। इस तरह कॉल करके इसने इसे बराह रास्त जान से मारने की धमकी दी है। इतवार के रोज कल्याणपुर न्यू चिंता सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जरिया खून अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। कल्याणपुर सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने इस कैंप की हिमायत की। कैंप का इफ्तिताह कल्याणपुर सोशल वेलफेयर के जनरल सेक्रेटरी अजय प्रसाद ने खून के अतिया दहंदगान को नवाजा। इन्होंने कहा कि खून के अतिया एक अजीम अतिया है। लोगों के खून से किसी की जान बचाई जा सकती है। हर एक को खून देने के लिए आगे आना चाहिए। जहां सोसाइटी की जानिब से शंभू सिंह, नारायण उपाध्याय, TMC के जिला सेक्रेटरी सगीर आलम कादरी, मोहम्मद शहनवाज उर्फ राकी, फरीदा नाज, राजा गुप्ता, बंटी चक्रवर्ती, संजीत प्रसाद, पंकज सिंह, रमेश यादव, पापाई, सरोजीत सिंह वगैरह मौजूद थे। INTUC ने 30 जून को हड़ताल से खुद को अलग कर दिया। सील के एहलकारों की अजरत पर नजरसानी के मामले पर NJCS का एक मिजाजी इजलास दोबारा हुआ। सील मैनेजमेंट की जानिब से सील कारपोरेट के मिस्टर के सिंह ने अपने तजवीज़ पर कायम रहते हुए किसी इजाफे के इम्कान का मुस्तरद करते हुए 28, 29, 30 को जिस्मानी NJCS इजलास में आने का फैसला तजवीज़ किया ताकि इस मसले का हल दिल्ली में किया जा सके। इस पर मैराथन मीटिंग मुनक्कद करके तलाशी की जा सके। इस मौजू पर बात करते हुए INTUC के कौमी सदर श्री संजीवा रेड्डी ने मुख्तलिफ मामलात पर यूनियनों के माबैन पाए जाने वाले इख्तलाफात के बारे में सबसे खिताब करते हुए, जो गुज़िश्ता 6 रोज़ से वर्चुअल मीटिंग में जारी है, ने कहा कि जब इंतज़ामिया तनख्वाह का मुआहदा करती है, बातचीत के लिए मुस्तकिल तौर पर तैयार, हड़ताल का मतलब नुकसान नहीं है। लिहाजा INTUC जिस्मानी मुलाकात के हक़ में है और जब तक बातचीत खुली होगी हम इस हड़ताल को मुलतवी कर देते हैं। अहलकारों के मुख्तलिफ दर्जात को मुख्तलिफ हिस्से देने के लिए इंतज़ामिया की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया गया है कि सबको यकसा फ़ीसद दिया जाए ताकि प्लांट में कारकर्नों की मुख्तलिफ इकसाम के माबैन हम आहंगी हो और एक ही वक्त में प्लांट की वर्क कल्चर में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दीगर 4 यूनियनों ने इस बात का आदा किया है कि वो हड़ताल पर हैं। इसके साथ ही ये इजलास ख़त्म हुआ और अगली मुलाकात जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली में बुलाए जाने का इम्कान है। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट: एक्सेप्ट योर पास्ट विदाउट रिग्रेट्स, हैंडल योर प्रेजेंट विद कॉन्फिडेंस एंड फेस योर फ्यूचर विदाउट फेयर। अपने माजी को अफसोस के बगैर कबूल करें, अपने हाल को एतमाद के साथ संभालें और बिला खौफ अपने मुस्तकबिल का सामना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी।
पर उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। अस्सलाम वालेकुम।